किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमारे पास उसका सिलेबस, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अप्रोच क्या होना चाहिए या क्या सही अप्रोच है, और बुक लिस्ट और उसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस होने चाहिए। बीपीएससी मेंस के जनरल स्टडीज पेपर 2 के स्ट्रेटजी बनाने से पहले हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस, अप्रोच क्या होना चाहिए और बेसिक्स के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बुक लिस्ट के अलग वीडियोज मैं बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक जीएस पेपर 1 की तरह जीएस पेपर 2 को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन है इंडियन पॉलिटी, दूसरा सेक्शन है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और तीसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक। जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 आपको लिखने होते हैं, और क्वेश्चन का वेटेज होता है 38 मार्क्स का, और पूरा टोटल 38 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 114 मार्क्स का हो जाता है। जो सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से लिखने आपको 2 होते हैं, और क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है 72 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होता है 36 मार्क का, और पूरा आपका साइंस एंड टेक सेक्शन 72 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसके लिए। देखिए, जो जीएस पेपर 2 है उसमें थोड़ा सा बीपीएससी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछती है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडियन पॉलिटी में 65th बीपीएससी में बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो फंडामेंटल राइट्स से था। तो बीपीएससी ने फंडामेंटल राइट्स क्या है और इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं ये पूछने के बजाय ये पूछा था कि संविधान एक हाथ से फंडामेंटल राइट को देता है, मौलिक अधिकारों को देता है, और दूसरे हाथ से ले लेता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल राइट क्रिटिकल मैनर में और इंटीग्रेटेड मैनर में किया हुआ होना एकदम जरूरी है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वही आपका 140-150 के आसपास में मार्क्स आएगा, और जो कि पर्याप्त नहीं होगा सिलेक्शन के लिए। आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाना होगा, जो कि मैं आपको अगले वीडियोज में दे दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बेस्ड होगा। और उसके बाद आप उसके नोट्स बनाएंगे और फिर उसको इनरिच करेंगे जो करंट का डाटा है, रिपोर्ट्स है उससे। जैसे सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन और पुंची कमीशन है, वेंकटाचलैया कमीशन एक थी जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही ये किया था, रिव्यू किया था। तो उन्होंने क्या कर रखा है इस तरह से। सेक्शन 2 की जब बात करते हैं तो ना इसमें कोर इकोनॉमी से और ना ही कोर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन रहता है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अप्रोच इन दोनों सेक्शन में, तीनों सेक्शन में हमारा वही होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करना, फिर नोट्स बनाना, फिर उनको करंट के डाटा से इनरिच करना, और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 38 और 36 है। देखिए, तो यहाँ पर मटेरियल आपको ज़्यादा डालना होगा। ये यहाँ सिलेबस रहा, जो कि बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है। आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये इतना प्रिसाइज है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।